Assalamu alaikum students. Today we will discuss about Unit 5 Factorization, HCF, LCM, Simplification and Square Roots. In this video we will discuss exercise 5.1. Question is that factorize the following. Question आपको given है और इसमें आपको factors बनाने हैं. Question 1 3t पर exponent है 2n minus 6 है, फिर t raised to power 2n minus 3 plus 9 and t raised to power 2n minus 5. फैक्टर्स आप इस तरह बनाएंगे कि अगर आप नोट करें स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. थ्री टर्म्स में आपको यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है. अगर आप चेक करें तो यहाँ पर थ्री कॉमन है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. थ्री तीनों में कॉमन नज़र आ रहा है तो थ्री हम कॉमन ले लेंगे. दैन उसके बाद आपने लिखा t पर 2n है, यहाँ पर t पर 2n भी है और -3 भी है. t पर यहाँ 2n minus 5 है पावर, तो t पर एक्सपोनेंट 2n ये कॉमन है, ये तीनों में नज़र आ रहा है. तो ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या रह गया? जब 3t रेज टू पावर 2n आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा? यहाँ पे रह गया 1. जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट ये बन जाएगा. देन माइनस का साइन. देन 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 2 ज़ा 6. t पर 2n आपने बाहर कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या बच गया आपके पास? t पर -3. देन प्लस का साइन आपने लिखा, 3 बाहर है और यहाँ लिखा है 9. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और t पर एक्सपोनेंट -5 क्योंकि आपने 2n तो कॉमन ले लिया है. तो ये आपका आंसर आ गया. एक स्टेप और कर सकते हैं इस पर. आप 2n लिखा आपने, देन 1, फिर माइनस. अब आपने 2 लिखा और यहाँ पर t पर क्योंकि रेसिप्रोकल कर दें, माइनस में थी वैल्यू, नेगेटिव थी, तो आप लिख दो 3. t पर 3 प्लस का साइन आपने लिखा t 3 और t पर लिख दिया एक्सपोनेंट 5 एंड दिस इज़ द आंसर. क्वेश्चन 1 इज़ डन. दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिस वन इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज़ द सेकेंड टर्म. तो आप इसमें कॉमन चेक करें तो देखिए यहाँ पर a+3 ब्रैकेट यहाँ भी है, a+3 ब्रैकेट यहाँ पर भी है, x-2 ब्रैकेट यहाँ पर भी है, x-2 ब्रैकेट यहाँ पर भी है. यहाँ 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 भी कॉमन है. तो यहाँ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कॉमन अब ले लेते हैं और हमने कॉमन लेने के बाद 3 कॉमन है, दोनों टर्म्स में 3 है और a+3 भी कॉमन है और x-2 भी कॉमन है. तो यहाँ रिमेनिंग क्या बच गया ब्रैकेट में? रिमेनिंग हमारे पास बच गया a+3 यहाँ 2 टाइम्स है, ठीक है. 1 टाइम आपने बाहर लिखा तो 1 टाइम यहाँ पर रिमेनिंग रह गया. 3 को जब इस पूरी टर्म को जब आप a+3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट यही बन जाना है. देन प्लस का साइन आपने लिख दिया प्लस. देन 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 बन जाना है. 3 2 ज़ा 6 और a+3 एक बार बाहर ले लिया आपने. x-2 यहाँ 2 टाइम्स है, 1 टाइम बाहर है तो आपने 1 टाइम अंदर लिख देना है. तो ये आपने कॉमन फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है 3a+3 x-2 एंड ब्रैकेट a+3 देन प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय x एंड प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4. ओके, नेक्स्ट स्टेप में 3a+3 x-2 और यहाँ पर आपने लिखा a अरेंज करने प्लस 2x एंड -4 + 3 तो रिमेनिंग आ गया -1. दिस इज़ द आंसर. इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, फैक्टर बन गए हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. This is question number 3 in front of you. Question 3 is that and we have to find the solution. First term is AB plus CD whole square minus AC minus BD whole square. 2 टर्म्स आपको गिवन है और फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है. तो अब आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला a² minus b² इज़ इक्वल टू a plus b a minus b, तो हम इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे.
अब यहाँ पर आपको दिस वन इज़ फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज़ सेकेंड टर्म, दिस वन इज़ ए एंड दिस टर्म इज़ बी कंसिडर कर लें आप। तो आपने यहाँ पर ये करना है, वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला। हम अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इस पर। हम इसको लिख देंगे, ब्रैकेट बनाया बिग, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में आपने लिखना है ए बी प्लस सी डी, यहाँ पर भी लिख देना है ए बी प्लस सी डी। सेकेंड टर्म में आपने लिखना है ए सी माइनस बी डी, यहाँ भी लिख देना है ए सी माइनस बी डी। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें, ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी प्लस माइनस माइनस। इसी तरह से ए बी प्लस सी डी माइनस ए सी एंड माइनस माइनस प्लस बी डी। अब इसमें वेरिएबल डिफरेंट हैं, ए बी यहाँ पर है तो इस ब्रैकेट में और कोई टर्म नहीं है ए बी की, तो आगे सिंप्लीफाई पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर तो दीज टू ब्रैकेट्स आर द आंसर। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमने फैक्टराइज करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है और फिर इस तरह हमने फैक्टर्स हासिल किए हैं। नाउ दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। इसका आप सॉल्यूशन इस तरह करेंगे, यहाँ पर आपको 4 टर्म्स गिवन हैं। आप फर्स्ट स्टेप में अरेंजिंग कर लें कुछ। फर्स्ट आप इसको लिख दें 2x4y, फिर आप ये लिख दें सेकेंड 2x² y³। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ आ जाएगा। फिर आपने लिखा -3x³ y² देन -3xy4। अब आपने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन पिक करना है और लास्ट 2 में से कॉमन पिक करना है। तो फर्स्ट 2 में आप चेक करें, यहाँ पर 2 प्रेजेंट है दोनों टर्म्स में, आपने 2 बाहर लिख दिया। x पर यहाँ 4 है, x पर यहाँ स्क्वायर है तो x² तो कॉमन है, y यहाँ है, y³ यहाँ है तो y कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ पर x² 2 भी बाहर, x² भी बाहर, y भी बाहर, तो x² अंदर रह गया क्योंकि 2 + 2 मिल के पावर बन जाएगी 4। फिर प्लस का साइन, अब 2 बाहर है कॉमन, x² बाहर है और y 1 टाइम बाहर है तो y² यहाँ रिमेनिंग अंदर। अब नाउ इन दोनों में हमने कॉमन चेक करना है। यहाँ पे साइन माइनस कॉमन है, 3 भी कॉमन है, x पर यहाँ 3 टाइम x है और यहाँ 1 टाइम है तो x 1 टाइम कॉमन है, y यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ 4 टाइम तो y² कॉमन है। ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर x² क्योंकि x 3 टाइम था, 1 टाइम बाहर है तो 2 टाइम अंदर है, एंड देन फिर माइनस प्लस माइनस और फिर यहाँ आ जाएगा y² क्योंकि y पर पावर 4 थी, 3x ऑलरेडी बाहर है। अब आप देखें दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म, दोनों में x² y² ब्रैकेट कॉमन है तो आप यहाँ लिख दोगे x² y² कॉमन ले लें दोनों में से। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर जब इस पूरी टर्म में से ये ब्रैकेट बाहर चला गया तो रिमेनिंग ये बच गया, इसको आपने यहाँ लिख देना है 2x² y देन माइनस का साइन। अब इस पूरी टर्म में से जब ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो रिमेनिंग रह गया -3xy²। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 4 टर्म्स आपको गिवन है यहाँ पर और आपने इसको फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन 4 टर्म्स में सबसे पहले आप चेक करें कि ये 4 टर्म्स में सेम वेरिएबल ए बी सी आपको चारों में लिखा नज़र आ रहा है, मीन्स कि हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं ए बी सी। तो फर्स्ट स्टेप में आप ए बी सी को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ a³ b² c था तो रिमेनिंग रह जाएगा a² b और c तो ऑलरेडी बाहर है, a मल्टीप्लाई बाय a² तो बन जाएगा a³, b मल्टीप्लाई बाय b तो बन जाएगा b² और c सिंगल है तो c आ गया। देन प्लस का साइन, अब यहाँ पर a b c आप बाहर लिख चुके हो, रिमेनिंग रह गया a b² और c भी ऑलरेडी बाहर है
देन प्लस का साइन, फिर उसके बाद ए बाहर है, सी बाहर है और बी वन टाइम बाहर है, तो यहाँ रह जाएगा बी क्यूब प्लस का साइन, यहाँ पर भी बी सी ऑलरेडी बाहर है और ए पर 4 है तो वन टाइम बाहर है तो अंदर रह जाएगा ए क्यूब। फर्स्ट स्टेप इज़ डन। अब आपने क्या करना है सेकंड स्टेप में, आपने लिखा ए बी सी, इन 4 टर्म्स को आप अरेंज कर लें। अरेंज इस तरह करें, आप लिख दें ए क्यूब, फिर उसके बाद आप लिख दें प्लस ए स्क्वायर बी, देन उसके बाद आप लिख दें प्लस ए बी स्क्वायर एंड देन प्लस का साइन और फिर आप लिख दें बी क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखें यहाँ पर ए बी सी। अब आपने इन 2 टर्म्स में से और इन 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेना है। अब आप दोनों टर्म्स में देखें ए स्क्वायर कॉमन है, तो अब आप लिखोगे ए स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख दोगे ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब, ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बी। फिर इन दोनों टर्म्स में आपको देखें तो गिवन है कॉमन बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए एंड प्लस का साइन और बी, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ और वन टाइम यहाँ तो बी क्यूब बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा ए बी सी। अब फर्स्ट टर्म दिस एंड सेकंड टर्म दिस, दोनों में एक ब्रैकेट ए प्लस बी कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ए प्लस बी कॉमन और रिमेनिंग यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी आपने बाहर लिख लिया, रिमेनिंग ए स्क्वायर अंदर, देन प्लस का साइन एंड देन बी स्क्वायर अंदर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपको 3 टर्म्स गिवन है। दिस वन इज़ फर्स्ट टर्म, दिस वन इज़ सेकंड टर्म एंड दिस वन इज़ थर्ड टर्म। तीनों टर्म्स में अगर आप देखें तो पी क्यू प्लस क्यू आर यहाँ भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है एंड यहाँ भी गिवन है, तो मीन्स कि 3 टर्म्स में ये ब्रैकेट कॉमन है। इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे। जब आपने इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म रह गई रिमेनिंग ए एल, तो आप यहाँ लिख दोगे ए एल। यहाँ आपके पास रिमेनिंग रह गई बी एम प्लस बी एम एंड प्लस, और यहाँ आपकी रिमेनिंग रह गई सी एन, तो आप यहाँ लिख दोगे सी एन। इसके आगे ये नहीं सॉल्व हो सकता, दिस इज़ द आंसर। ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है अब आपके सामने और इसको भी आपने फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन में आपको 2 टर्म्स गिवन है, तो 2 टर्म्स जब हमें गिवन है तो अब आप चेक करें, यहाँ पर a है, ए एक्स 4 माइनस ए अपॉन 16, दोनों में a कॉमन है, तो आप लिख दो a कॉमन और ब्रैकेट में आप लिख दो x4 माइनस 1 अपॉन 16, ये आपने कॉमन फाइंड आउट कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा a और फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है। आपने लिखा एक्स स्क्वायर ऊपर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 और होल पे आपने लिख दिया स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आपने दोनों टर्म्स पे स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन गया है। फॉर्मूला बन गया है यहाँ पर, वी नो दैट फॉर्मूला हमें मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट एंड ए माइनस बी, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपके पास है ए लिखा हुआ है, आपने लिख दिया ए एंड देन आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 एंड देन फिर आपने लिखा ये प्लस में लिख दें प्लस 1 अपॉन 4 एंड देन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा ए एंड ब्रैकेट में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4। फिर आप देखें यहाँ पर अगेन फार्मूला बन गया, एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट बना दें माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन 2 जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 अपॉन 4 बन जाएगा। अब इस पर अगेन फार्मूला अप्लाई कर दें। आपने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4
अब यहाँ पर माइनस को साइन मिड में, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये जो फॉर्मूला है हम इस पे यहाँ पर फर्स्ट टर्म x प्लस 1/2 एंड देन x माइनस 1/2 फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। दिस इज़ द आंसर। इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। 5.1 के क्वेश्चन में यहाँ पर 2 टर्म्स गिवन हैं, दोनों पर अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। यहाँ पर गिवन है a4, आप लिख दो a स्क्वायर, और यहाँ पर गिवन है b6, यहाँ लिख दो b3। 2 2s are 4 एंड 3 2s are 6। इसी तरह से यहाँ लिख दें 12c, 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 बनेगा 144, और c का स्क्वायर बन जाएगा c स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला लिखा, एज वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b। तो नाउ वी अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब आपने एक ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में आपने यहाँ लिख देना है a स्क्वायर b क्यूब, यहाँ लिखा 12c, a स्क्वायर b क्यूब, और यहाँ लिखा 12c, यानी बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, हमने एक्सपेंड कर दिया इसे फॉर्मूले में, a स्क्वायर b क्यूब प्लस 12c, a स्क्वायर b क्यूब माइनस 12c। नाउ दिस इज़ द एंड। इसके आगे हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। क्वेश्चन 5.1 क्वेश्चन 20 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है आपको। हम इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको गिवन है a माइनस b का होल स्क्वायर, एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ गिवन था 9c स्क्वायर, इसको भी आपने स्क्वायर लगा के लिखना है, तो यहाँ आप लिख दें 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, और लिख दिया c। अब आपने एक ब्रैकेट बनाया, अगेन वही अप्लाई द फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म यहाँ गिवन है a माइनस b, सेकेंड टर्म यहाँ गिवन है 3c, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर ब्रैकेट। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आप लिख दोगे a माइनस बी, यहाँ पर भी लिख दो a माइनस बी। सेकेंड टर्म में 3c यहाँ भी पुट कर दें और 3c यहाँ भी पुट कर दें, फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है। अब आप इसको लिख दें a माइनस बी ब्रैकेट ओपन कर दें प्लस 3c, a माइनस बी एंड माइनस 3c। नाउ दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट हो गया है सॉल्व। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 22। इसको भी आपने फैक्टराइज करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको गिवन है s और ऊपर इस पे वैल्यू है 2n। तो स्टूडेंट इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n बनाया और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया 2, माइनस का साइन इसी तरह t पर n और ब्रैकेट के बाहर 2। नाउ वी यूज़ द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो अब आप लिख दोगे एस एन प्लस टी एन एंड एस एन माइनस टी एन, यानी ये आपके पास फॉर्मूला था, स्क्वायर था, इस पर आपने एक्सपेंड कर दिया 1 टाइम प्लस के साथ और 1 टाइम माइनस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन हम इस तरह स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, इस पर स्क्वायर है, एंड दिस इज़ द सेकंड टर्म, इस पर भी स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बिग बना लें। वी नो द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला मालूम है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a minus b. Here we apply the formula of a plus b, first term plus second term bracket, first term minus second term। अब फर्स्ट टर्म में देखिए यहाँ गिवन है a minus b,
तो आप यहाँ पुट कर दो a माइनस बी। फिर सेकेंड टर्म में c प्लस डी, तो जब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ए माइनस बी माइनस सी एंड माइनस प्लस माइनस डी। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर आपको गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको गिवन है 4 और पे गिवन x प्लस 2y पर होल स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में x माइनस वाई पर होल स्क्वायर गिवन है। तो हम यहाँ पर ये काम करते हैं फर्स्ट कि हम यहाँ पर 2 को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, 2x प्लस 2y और बाहर लिख देते हैं इस पर स्क्वायर माइनस का साइन। सेम यही काम इस पर करते हैं, 3 ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस वाई और बाहर लिख देते हैं स्क्वायर। इससे ये होगा कि x माइनस वाई पर भी स्क्वायर है और 3 पे स्क्वायर मीन्स 9, 2 पे स्क्वायर मीन्स 4। दोनों पर आपने ब्रैकेट्स कर दिया है ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2x 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x माइनस 3y और होल पर स्क्वायर। नाउ वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में आपको गिवन है 2x प्लस 4y, यहाँ भी आप लिख दो 2x प्लस 4y। यहाँ गिवन है 3x माइनस 3y, यहाँ भी आप लिख दो 3x माइनस 3y। अब आपने इसको 2x प्लस 4y प्लस 3x ब्रैकेट्स आपने ओपन किए प्लस माइनस माइनस 3y, देन यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस 3x एंड माइनस माइनस प्लस 3y। अब यहाँ x की टर्म है 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y माइनस 3y, तो आंसर आ जाएगा प्लस y। अब 2x में और 3x में, 3 में से 2 माइनस हुआ, रिमेनिंग रह गया x। साइन आएगा माइनस का क्योंकि x 3 ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है। 4 प्लस 3 आंसर आ गया प्लस 7y। अब ये स्टॉप हो गया यहीं तक। This is the answer. Question number 24 have been solved.